हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है प्यारे साथियों। आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट कर कर बताइए मेरे को आप सभी लोग कैसे हो। चलिए, आज आप लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इम्पोर्टेंट हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए आए हैं, इसीलिए आज का वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि इस वीडियो से आप सभी दोस्तों को इस वीडियो देखकर लाभ मिल सके, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न हिंदी से आप लोग के लिए आए हैं। चलिए, देरी नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए हिंदी से है। चलिए चलते हैं पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, उर्वशी किसकी रचना है? ए ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर की, बी ऑप्शन है मोहनलाल मोहंती की, सी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत की, डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, उर्वशी जो है किसकी रचना है? तो देखिए, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना उर्वशी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। चलिए चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न में लिखा है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ए ऑप्शन 1952 में, बी ऑप्शन 1949 में, सी ऑप्शन 1947 में, डी ऑप्शन 1962 में। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो देखिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है, तो इसीलिए ज़रूर देखिएगा आज के वीडियो को। चलिए चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर। 3 नंबर प्रश्न में लिखा है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ए ऑप्शन है समाज नायक के नाम से, बी ऑप्शन है देश नायक के नाम से, सी ऑप्शन है लोक नायक के नाम से, डी ऑप्शन है जनता नायक के नाम से। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक के नाम से याद करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी आप लोग याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक के नाम से याद करती है। तो सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न में लिखा है, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? ए ऑप्शन रोज कहानी से, बी ऑप्शन है उसने कहा था कहानी से, सी ऑप्शन तिरछ कहानी से, डी ऑप्शन है जूठन कहानी से। देखिए, पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो देखिए, तेरी कुड़माई हो गई लहाना सिंह की कहानी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी से संबंधित है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, उसने कहा था तेरी कुड़माई का कहानी का संबंध है। तेरी कुड़माई हो गई। देखिए, पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, कुड़माई का अर्थ जो होता है मांगनी होती है, मांगनी। चलिए चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न में लिखा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ए ऑप्शन है 1913 में, बी ऑप्शन है 1916 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1948 में। देखिए, पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से, पूछा जा रहा है आप लोगों से, उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो देखिए, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, जो 1915 में प्रकाशित हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हम लोग का। उसने कहा था प्रकाशित 1915 में हुआ है। चलिए चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न में लिखा है, लहाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? ए ऑप्शन है कीरत सिंह के, बी ऑप्शन है वजीरा सिंह के, सी ऑप्शन है अतर सिंह के, डी ऑप्शन है महीप सिंह के। देखिए, पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से, लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहाना सिंह की मृत्यु जो हुई है वजीरा सिंह के गोद में हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, वजीरा के गोद में लहाना सिंह की मृत्यु हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। 7 नंबर प्रश्न में लिखा है, आज्ञे की माँ का नाम क्या था? ए ऑप्शन है शीला देवी, बी ऑप्शन है बयंती देवी, सी ऑप्शन है राधा देवी, डी ऑप्शन है सीता देवी। देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, आज्ञे की माँ का नाम क्या है? तो देखिए, आज्ञे जी सचिदानंद हीरानंद
वास्ते अज्ञे जी की माँ का जो नाम है मालती नाम है, बयंती नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, बयंती आज्ञे जी की माँ का नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग याद रखिएगा, बयंती नाम है। आज्ञे जी की रचना रोज कहानी है, रोज मालती जी है रोज कहानी का मुख्य उद्देश्य। चलिए चलते हैं 8-9 प्रश्न पर। 8-9 प्रश्न लिखा है, मालती महेश्वर के संतान का नाम क्या था? ए ऑप्शन है टीटी, बी ऑप्शन है मिंटी, सी ऑप्शन है चिंटी, सी ऑप्शन है टिट्टू। देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से, मालती महेश्वर के संतान का नाम क्या है? तो देखिए मालती का बच्चा और महेश्वर का बच्चा का नाम टीटी है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, टीटी नाम है मालती का बच्चा का नाम, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 9 प्रश्न पर। 9 प्रश्न में लिखा है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? ए ऑप्शन है बागहा तक, बी ऑप्शन है भिखनथोरी तक, सी ऑप्शन है रामनगर, डी ऑप्शन है भितिहारवा तक। देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से, पंडई नदी जो है कहाँ तक जाती है? तो पंडई नदी जो जाती है भिखनतोरी तक जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग याद रखिएगा, भिखनतोरी तक जाती है पंडई नदी, तो इसका करेक्ट आंसर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है। चलिए चलते हैं 10-9 प्रश्न पर। 10-9 प्रश्न में लिखा है, एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है भगत सिंह, बी ऑप्शन है सुखदेव सिंह, सी ऑप्शन है राजगिरी सिंह, डी ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से, एक लेखक और एक पत्र के जो रचनाकार हैं कौन है? तो एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार जो है भगत सिंह जी है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, भगत सिंह जो है एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग याद रखिएगा। भगत सिंह का फांसी 1931 में दिया गया था, शाम 7:33 पर लइहोत्सनी अंतर में भगत सिंह का मृत्यु, मतलब कुल जिंदगी 24 वर्ष तक भगत सिंह जिए थे। चलिए चलते हैं 11-9 प्रश्न पर। 11-9 प्रश्न लिखे हैं, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है? ए ऑप्शन है रोज, बी ऑप्शन है सिपाही की माँ, सी ऑप्शन है जूठन, डी ऑप्शन है शिक्षा। देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, तो मोहन राकेश जी का रचना जो है कौन सा है? तो मोहन राकेश की रचना जो है सिपाही की माँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, सिपाही की माँ मोहन राकेश जी का रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग याद रखिएगा। कमेंट कर बताइएगा रोज किसकी रचना है और जूठन किसकी रचना है और शिक्षा। देखिए रोज आज्ञे जी की रचना है, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है, तो इसको साथ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 12-9 प्रश्न पर। 12-9 प्रश्न में लिखा है, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है नमवर सिंह, बी ऑप्शन है उदय प्रकाश, सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, डी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। तो देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? प्रगति और समाज के लेखक जो है नमवर सिंह है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, नमवर सिंह है प्रगति और समाज के लेखक, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 13-9 प्रश्न पर। 13-9 प्रश्न लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ए ऑप्शन है 1995 में, बी ऑप्शन है 1996 में, सी ऑप्शन है 1993 में, डी ऑप्शन है 1994 में। देखिए पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में प्राप्त हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का हो जाएगा, सी आप लोग याद रखिएगा, 1993 में डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। चलिए चलते हैं 14-9 प्रश्न पर। 14-9 प्रश्न में लिखा है, तीरिश शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के थे? ए ऑप्शन है 56 साल के, बी ऑप्शन है 55 साल के, सी ऑप्शन है 58 साल के, डी ऑप्शन है 60 साल के। देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, तीरिश शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो देखिए पिताजी की उम्र 55 साल था, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, 55 साल के थे पिताजी, तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग याद रखिएगा, 55 साल के पिताजी थे, जो उदय प्रकाश की रचना है तीरिश शीर्षक कविता में पिताजी का उम्र 55 साल था। चलिए चलते हैं 15-9 प्रश्न पर।
15 प्रश्न लिखा है सूर सागर किस भाषा के में रचयिता है? ए ऑप्शन भोजपुरी भाषा में, बी ऑप्शन संस्कृत भाषा में, सी ऑप्शन है ब्रज भाषा में, डी ऑप्शन अवधी भाषा में। देखिए सूर सागर किस भाषा में रचित है? तो सूर सागर जो है ब्रज भाषा में रचित है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, ब्रज भाषा में रचित है सूर सागर। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग याद रखिएगा। पर 16 प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में कौन कवि स्वगुण भक्ति धारा के कवि हैं? ए ऑप्शन जायसी जी, बी ऑप्शन है कबीर दास, सी ऑप्शन है सूरदास, डी ऑप्शन है कुतुबन। देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से निम्नलिखित में कौन कवि स्वगुण भक्ति धारा के हैं? तो स्वगुण भक्ति धारा के कवि जो है सूरदास जी है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, सूरदास जी जो है स्वगुण भक्ति धारा के कवि हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? ए ऑप्शन है विभावरी, बी ऑप्शन है रत्नावली, सी ऑप्शन है प्रभावती, डी ऑप्शन है गीतावली। देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास जी का पत्नी का जो नाम था रत्नावली देवी था, तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग का हो जाएगा। करेक्ट आंसर रत्नावली देवी था तुलसीदास की पत्नी का नाम, तो इसका करेक्ट आंसर बी रत्नावली देवी था। चलिए चलते हैं 18 प्रश्न पर। 18 प्रश्न में लिखा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ए ऑप्शन है अग्रदास, बी ऑप्शन है नरहरि दास, सी ऑप्शन है सूरदास, डी ऑप्शन है महादास। देखिए पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो थे नरहरि दास जी थे, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, नरहरि दास थे तुलसीदास के दीक्षा गुरु, तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था? ए ऑप्शन 13 जनवरी 1911 को, बी ऑप्शन है 13 फरवरी 1911 को, सी ऑप्शन है 13 मार्च 1911 को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल 1911 में। देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था, तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो हुआ था 13 जनवरी 1911 को हुआ था शमशेर बहादुर सिंह का जन्म, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ए याद रखिएगा। 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं 20 प्रश्न पर। 20 प्रश्न में लिखा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन गुजरात में, बी ऑप्शन झारखंड में, सी ऑप्शन है हरियाणा में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो हुआ था झारखंड राज्य में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड में ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म हुआ था। चलिए 20 आप लोगों से हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, 20 में आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर बताइएगा कितना सही हुआ है। जिन स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा एंड शेयर अपने दोस्तों में इस वीडियो को कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले क्लास में मिलने के लिए तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।